नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर हो तो फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी और हमारे ऑर्गेनिक के नोट्स सेफ होंगे। तो सभी के ऑर्गेनिक के नोट्स सेफ हैं तो फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। जय जिनेंद्र बेटा, सेफ हैं, गुड। और आप लोगों ने दीपावली एंजॉय की होगी, खूब मजा आया होगा आपको। कोरोना काल की दिवाली बहुत मजा आया, गुड। चलिए, ओके। तो दिवाली के बाद से फिर से एक नया वीक स्टार्ट, नई उम्मीदों का वीक। इस वीक हम लोग जीओसी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीक का पहला लेक्चर और बहुत ही बढ़िया टाइटल में स्टार्ट कर रहा हूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें मैंने जैसा आपको बताया था कि मेनली 3 इफेक्ट्स हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ाने के पहले हल्का सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को एक बार समझ लेते हैं तो सब लोग आगे, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। प्रणव दिवाली पे बीमार हो गए थे, अभी ठीक हो बेटा? कोई बात नहीं प्रियांश, डाउट सेशंस भी तो लगेंगे ना, तो इस वीक के डाउट सेशन में आपके डाउट्स लूंगा। बिल्कुल, मुझे खूब मजा आया। अच्छा, जो लोग भी बीमार हो गए थे, उम्मीद करता हूं जल्दी ही वो रिकवर होंगे या अब तक रिकवर हो गए होंगे। अपना ख्याल रखेंगे। चलिए, तो प्रोबेबली सभी लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नाउ वी कैन स्टार्ट। ऑफलाइन का कोई सीन है क्या बेटा? जब तक गवर्नमेंट के आदेश नहीं आते तब तक तो कैसे ऑफलाइन स्टार्ट होगा। और गवर्नमेंट के आदेश जैसे ही आते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम लोग जल्दी ही ऑफलाइन मिलेंगे। हम टीचर्स की बड़ी इच्छा है आप बच्चों से मिलने की, क्लास में रूबरू होने की। जल्द ही आप तक भी सूचनाएं आ जाएंगी, आप चिंता नहीं करिए। ठीक है, हाँ, मतलब आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग भी ऑफलाइन बहुत जल्दी देखना चाहते हैं और आप नहीं, हम टीचर्स भी बहुत जल्दी ऑफलाइन देखना चाहते हैं। बट उम्मीद करते हैं जल्दी हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे। एनीवे, जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रहा है ऑनलाइन भी हम उसी शिद्दत से पढ़ें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हमारे लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बातचीत नहीं, स्टार्ट करूं क्या मैं? आर यू रेडी? क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अब? चलो बेटा। राइट, चलिए अब स्टॉप चैटिंग, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के थ्रू जीओसी टाइटल की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, नाम ही आप समझिए, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो इफेक्ट्स आएंगे दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स को मोटे तौर पर हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं परमानेंट, कुछ होते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी परमानेंट का क्या मतलब है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल में ले रहा हूं, तो ध्यान देना। ये एल्कीन है और आप सब बच्चों ने जो 10th क्लास में पढ़ा है मैं उसी से शुरुआत करूंगा। सपोज ये इथीन है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इस पर मैं HCl की रिएक्शन करवाना चाहता हूं। अब बस समझते जाना, मैं चैट विंडो पे देख भी नहीं रहा हूं, आपको चैट विंडो पे एक्टिव नहीं होना है, पूरा समझने पर ध्यान, काफी लंबा आपको समझना है बेटा। ठीक है, जब मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा फिर मैं चैट विंडो पे आऊंगा, तब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तब आप पूछना। ठीक है, अभी बस समझने पे ध्यान देना और मन स्थिर रख के समझना। इथीन पर HCl 10th क्लास में हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि भाई इसका ये प्रोडक्ट होता है CH3 CH2 Cl। इसको थोड़ा सा और आपके समझने के लिए लिखूं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2H यहां पर और CH2Cl यहां पर। ठीक है, और
10th वाली स्टाइल में अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि यार ये तो HCl का एडिशन हुआ है, मतलब आप इसको कहेंगे एडिशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। लेकिन 11th ऑनवर्ड्स हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई होगी। आइए हम लोग मिलकर समझते हैं। अब देखना जरा कैसे ये रिएक्शन हुई होगी, इसको हमें समझना है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा 3D में देखना चाहते हैं। वैसे मैं चाहूं तो बोर्ड पे भी समझा सकता हूं, बट बहुत मजा आएगा अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को बिना मॉडल के या 3D में देख लें। मेरे पास वैसे मॉडल हैं, आज मैं लेके नहीं आया, बट एनीवे बिना मॉडल के अगर आप मॉलिक्यूल को देखेंगे तो आपको खूब मजा आएगा। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर इथीन को महसूस करेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ इथीन दिखेगा, लेकिन उन्हीं बच्चों को दिखेगा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा वो यहाँ देखते जाएं। ठीक है, तो ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। इथीन दिखेगा, पक्का दिखेगा। ठीक है, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा। हम सबको पता है कि इथीन में हर एक कार्बन sp2 है, क्योंकि सिग्मा सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तो 3 सिग्मा है, मतलब sp2। कोई भी एटम sp2 होता है तो उसके अक्रॉस जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऑप्ट करते हैं। उन सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में एंगल 120 होता है। ठीक है, तो मैं सिग्मा स्केलेटन आपको दिखा देता हूं, पहले ध्यान देना। तो यहां पर आप ध्यान देना, आपको कार्बन सांस लेता हुआ नजर आएगा, ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, तो देखिएगा, कार्बन ब्लिंक कर रहा है, राइट। अब ध्यान देना, इस कार्बन से मैं 3 बॉन्ड्स बना रहा हूं। बॉन्ड्स बनेंगे तो आवाज आएगी, ट्र की आवाज आएगी, देखना, ट्र एच एच, एक बॉन्ड इधर, ट्र कार्बन, ट्र हाइड्रोजन, ट्र हाइड्रोजन। अब ध्यान देना, इस कार्बन पे 120 120 120, तीनों सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में 120 का एंगल। इस कार्बन पे भी 120 120 120। अच्छा, sp2 कार्बन अगर होता है तो उसमें जो ये 3 सिग्मा होते हैं, इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ध्यान देना, p ऑर्बिटल डंबल होता है, तो 2 लॉब्स बना रहा हूं मैं, एक लॉब ऊपर, ये एक लॉब ऊपर और एक लॉब नीचे, एक इलेक्ट्रॉन, एक लॉब ऊपर एक लॉब नीचे, एक इलेक्ट्रॉन। और आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल पैरेलल आए हैं, तो इनमें लेटरल ओवरलैप होगा। तो लेटरल ओवरलैप, ऊपर वाली लॉब में लेटरल ओवरलैप, नीचे वाली लॉब में भी लेटरल ओवरलैप, और ये बन गया पाई बॉन्ड। दिस इज इथीन। कितने बच्चों को इथीन दिख गई? चैट विंडो में बताइए। अरे वेरी गुड, दिख गई, गुड गुड गुड, शाबाश। बिना मॉडल के दिखी ना, राइट। हाँ, अभी भी दिख रही है, वेरी गुड। अब ध्यान देना, ध्यान देना, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इस रिएक्शन को हम महसूस करेंगे, रिएक्शन कैसे होती है। अब देखो, इथीन के दोनों हाइड्रोजन इधर, दोनों को पकड़ा और थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूं, ये मैंने यहां रख दिया। ठीक, अब हमारे पास में इथीन है, तो ये देखिए, ये एच कार्बन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। दिस इज इथीन, मुझे तो साफ दिख रही है। अच्छा, अब इस इथीन में HCl की रिएक्शन करानी है, सोचते हैं। HCl में हमें 2 पार्ट नजर आ रहे हैं, H प्लस एंड Cl नेगेटिव। H प्लस और Cl नेगेटिव में अगर ध्यान से देखें, H प्लस है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, वो आगे बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी बस इतना सा कि H प्लस ऐसा है जिसको पैसा चाहिए। ठीक है, H प्लस है ना, पैसा नहीं है, पैसा चाहिए। आदमी को हमेशा वो चाहिए होता है जो उसके पास नहीं होता। तो H प्लस को पैसा चाहिए, Cl नेगेटिव को नहीं चाहिए। Cl नेगेटिव को क्या चाहिए? उसको शांति चाहिए। मतलब क्या, उसको न्यूक्लियस चाहिए। भैया उसके पास पैसा बहुत है तो उसको प्लस चाहिए, तो माइनस को प्लस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है। तो ध्यान देना, तो जब हम इथीन पर HCl की रिएक्शन सोचेंगे तो हम पहले ये सोचेंगे कि इथीन में H प्लस को इंटरेस्ट होगा कि Cl नेगेटिव को इंटरेस्ट होगा। आप लोग बताना मुझे चैट विंडो पे, इथीन में इंटरेस्ट किसको होगा? देखो, इथीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सिग्मा भी है, पाई भी है। सिग्मा के कंपैरिजन में पाई लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, लूज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो इसमें H प्लस और Cl में किसका इंटरेस्ट होगा, आप बता सकते हो क्या? वेरी गुड,
किसका इंटरेस्ट होगा? H+ का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि भैया यहाँ पैसा है यार, फ्री का पैसा है, लूज पैसा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट किसको होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो H+ जो होगा पार्ट, उस H+ वाले पार्ट को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। Cl नेगेटिव को कोई इंटरेस्ट नहीं, उसके पास तो खूब पैसा है। अच्छा, अब H+ वाला पार्ट है, उसने देखा भैया इथीन है, तो उसने कहा चलो चलो इथीन के पास चलते हैं। तो वो जो जनाब हैं, ये जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें एक यहाँ पर डोर है, यहाँ इथीन है, तो H+ जनाब यहाँ डोर पे खड़े हुए हैं, अंदर आए, ये अपना जो कैमरा है यहाँ तक आए। अच्छा, कैमरे तक आए और बस वो इथीन को देखे जा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे, अटैक करने के लिए बढ़ ही नहीं रहे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, H+ जनाब वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो ये जो दोनों कार्बन है, ये बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर ये एक दूसरे से बात करते हैं। तो ध्यान देना यार, ये H+ तो अटैक ही नहीं कर रहा, तू पूछ, अरे तू पूछ, चल मैं पूछता हूं, क्या होगी, अटैक का ही नहीं कर रहे। तो H+ का जवाब सुनिएगा, H+ का जवाब, यार दूर से पैसा दिख रहा था, लेकिन पास आके समझ में ये नहीं आ रहा है कि ससुरा किसका है, इस तेरा है कि तेरा है, किस कार्बन का ये पैसा है। इसीलिए H+ बड़ा कंफ्यूज सा वहां पर खड़ा हुआ है। उसको दूर से पैसा दिख रहा है कि इथीन में पैसा है, लेकिन अटैक कहां करे, किस कार्बन पे करे, इस कार्बन पे करे कि उस कार्बन पे करे, ये पैसा है किसका। इसलिए वो बेचारा अटैक कर नहीं रहा था। तो इसने बोला यार वो तो कंफ्यूज्ड है यार, जैसे अपने 11th क्लास के बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, ऐसे वो कंफ्यूज्ड है, उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। एक आइडिया है, बोल। अपन दोनों में वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम दोनों में से कोई एक ले ले तो शायद वो अटैक कर जाएगा। मैं ले लूं, चल तू ले ले यार। मतलब हम H+ के अटैक के लिए करवाएंगे क्या, क्या करेंगे समझना। इथीन में H+ को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब H+ जब H+ के अटैक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी इफेक्ट लगाएंगे दोनों कार्बन के बीच में। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों कार्बन sp2, दोनों कार्बन में कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन इस रिएजेंट के अटैक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डिस्प्लेस करेंगे। जैसे जैसे H+ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम किसी एक कार्बन पर शिफ्ट करेंगे। अच्छा, अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक कार्बन पर शिफ्ट हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक कार्बन को अगर हम लोग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जिस पर वो जा रहा है उस पर नेगेटिव आ रहा है, दूसरे पर पॉजिटिव आ रहा है। मतलब चार्ज सेपरेशन साफ साफ नजर आ रहा है। ये चार्ज सेपरेशन क्यों हो रहा है? अगर ये होता नहीं है तो वो रिएजेंट अटैक करता नहीं है। मतलब रिएजेंट के अटैक के लिए उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो जनाब आ रहे हैं वैसे वैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किसी एक कार्बन पे लोकलाइज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वहां लोकलाइज कर रहे हैं वहां नेगेटिव अकुमुलेट हो रहा है, और जैसे नेगेटिव अकुमुलेट हो रहा है तो H+ को पूरा आइडिया है कि अच्छा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब मुझे यहां जाना है और यहां से पैसा लेना है, और बस यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, H+ जनाब यहां पर आ गए। तो क्या बना देखते हैं, यहाँ तो प्लस और यहाँ जो नेगेटिव आया था उसको H+ ने कैप्चर किया और ये जनाब यहाँ पर आ गए। अच्छा, इसका मतलब ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब समझ में आया मैंने कार्बोकेटायन क्यों पढ़ाया था। कभी भी अचानक कहीं पर भी ये टर्मिनोलॉजी काम आ जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, कार्बोकेटायन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिस जो 3 बॉन्ड बनाता है, या मैं यूं कहूं एक ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन बना तो अब जो Cl नेगेटिव उसको भी इंटरेस्ट आएगा और वो जनाब भी आ जाएंगे, तो प्लस Cl नेगेटिव और आपका ये बन जाएगा। तो ये जो है, मतलब यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर जो डेल्टा पॉजिटिव धीरे धीरे आ रहा है और फिर माइनस प्लस हो रहा है, ये है क्या बेसिकली, ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से? पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। मतलब इट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो भी इंपैक्ट आएगा दे आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। ये दो टाइप के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी का मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये जो हमने करवाया। तो टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये इफेक्ट्स में आप देखना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ रिएजेंट। H+ आ रहा था, इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही थी। अगर ये रिएजेंट आते आते मान लीजिए वापस चला जाता है तो वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ये इफेक्ट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो होता क्या, टेम्परेरी इफेक्ट। मतलब रिएजेंट के अटैक के लिए हम लोग ये इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। अगर रिएजेंट आते आते वापस चला जाए
तो ये वापस जितना इस तरफ मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रोनिसिटी वापस इस तरफ हम शिफ्ट कर देंगे, मतलब इट इज अ रिवर्सिबल टाइप ऑफ इफेक्ट कि भैया जितना फॉरवर्ड हो रहा है अगर विड्रॉल कर दे रिएजेंट का तो ये वापस बैकवर्ड हो जाएगा, बट इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, ये केवल रिएजेंट के अटैक के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो किसी रिएजेंट के लिए नहीं होते, वो तो विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड ही रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये तीन इफेक्ट्स वो हैं जो हम लोग मेनली पढ़ेंगे, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? सिग्मा, जो आज हम लोग बात करेंगे। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पाई दोनों इन्वॉल्व होंगे, बट दीज आर परमानेंट इफेक्ट, इनका रिएजेंट से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेरी इफेक्ट जो रिएजेंट की वजह से होता है, तो इतना आप लोग कॉपी करिए पहले फटाफट, ठीक है। बेटा ये देखो, अब यहां पर अपने को फिजिक्स या मैथ्स नहीं लगाने की, एथीन अपने पर अटैक क्यों करवाना चाहता है, ऐसा तो तुम चाहो तो रिएक्शन ही ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं, एथीन पर HCl से ये प्रोडक्ट बनता है, ये क्यों बना और क्यों नहीं, ये कैसे बना, इस तरीके से हमने उसको प्रिस्क्राइब किया, ठीक है। तो दिस इज मैकेनिज्म बेसिकली, तो इतना कॉपी करिए। तो अभी बस आपको क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो टाइप के होंगे, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने मूव करवाया, अभी इसका टेंशन लेना नहीं है। परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से? ये तीन। तो आज इंडक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, एक एक पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। तो अभी बस कॉपी करना स्टार्ट करिए आप। जब कॉपी हो जाए तो यहां डन लिख देना। सब लिखना है बेटा, बोर्ड पे जो जो दिख रहा है वो सब लिखना है, LHS भी RHS भी। कोई बात नहीं तनिष्क, नहीं समझ में आया तो उसको अभी भूल जाओ, इंडक्टिव समझाऊंगा वो समझना बस। क्लोरीन का क्या हुआ? क्लोरीन पॉजिटिव पर कनेक्ट हो गया तभी तो ये बना CH3CH2Cl, ये जनाब यहां कनेक्ट हुए तभी तो प्रोडक्ट बना है। चलो अब इंडक्टिव चालू करें। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, तो टाइटल लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट। समझना बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट को समझिए, स्टॉप राइटिंग, समझना। यहां से आपको बात पूरी समझ में आनी चाहिए। ये है 1-क्लोरोप्रोपेन, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं क्लोरीन और कार्बन, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो आपने पीरियोडिसिटी पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है कि क्लोरीन जो होता है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा लालची होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इसका ये मतलब है कि कार्बन क्लोरीन के बीच की जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो हम सोच रहे थे कि इनके बीच में होनी चाहिए, वो बीच में तो नहीं होगी, ये तय है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी के बारे में समझाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में बनता है
तो उनकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बजाय बीच में होने के ज्यादा लालची एटम की तरफ थोड़ी डिस्प्लेस्ड होती है, डिस्प्लेस्ड होती ही है। इसीलिए कोवेलेंट, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल जनरेट होता है, सर्टेन आयनिक कैरेक्टर आते हैं, इट इज नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बातें पता है कि नहीं पता है केमिकल बॉन्डिंग वाली? पता है, बस बस बस, तो उसी चीज को मैं आगे यहां बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान देना। इसका मतलब यहां पर क्लोरीन क्योंकि कार्बन से ज्यादा लालची है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बजाय बीच में होने के ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस्ड होगी। उस वजह से क्लोरीन पर हल्का सा नेगेटिव और कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, मतलब यहां पर पोलैरिटी आ गई। अच्छा, इसका इंपैक्ट केवल यहां नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर हल्का सा इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब इस कार्बन के कंपैरिजन में ये कार्बन हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहां की सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बीच में नहीं होगी, वो थोड़ी सी डिस्प्लेस्ड होगी इस कार्बन की तरफ, तो इस पर भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये यहां पर भी नहीं, ये जो डेल्टा 2 पॉजिटिव आया, ये कार्बन जो हल्का सा पॉजिटिव हुआ, इस पॉजिटिव होने की वजह से यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बीच में ना होकर थोड़ी सी इस कार्बन की तरफ डिस्प्लेस रहेगी, तो इस पर भी हल्का सा पॉजिटिव होगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इंपैक्ट है वो केवल यहां पर नहीं है, इसकी वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से, यहां डेल्टा पॉजिटिव की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां वाली भी डिस्प्लेस हुई थोड़ी सी उस कार्बन की तरफ। डेफिनेटली जितना डिस्प्लेसमेंट इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं हो रहा, बट थोड़ा तो है, बजाय बीच में होने के हल्का सा उधर डिस्प्लेस्ड है, हल्का सा उधर डिस्प्लेस्ड है। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं, आप मुझे बता सकते हो कौन सा पॉजिटिव हाईएस्ट होगा? एक बार बताओ जरा सोचकर। 1 वाला, क्योंकि क्लोरीन जो है जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, वहां पर सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, मतलब डेल्टा 1 विल बी हाईएस्ट, देन डेल्टा 2, देन डेल्टा 3। अब आप देखिए, इसका मतलब 1 क्लोरोप्रोपेन में अगर मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह बजाय बीच में होने के डिस्प्लेस्ड मुझे नजर आ रहे हैं, मुझे साफ साफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्प्लेसमेंट नजर आ रहा है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इफेक्ट आता है दैट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए मैंने लिखा था इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के लालच ने किया क्या? इस क्लोरीन के लालच ने सारी की सारी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्प्लेस कर दिया, और ऐसा लग रहा है कि पूरा जो कार्बन परिवार है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकलकर क्लोरीन की तरफ जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। एक चीज, हमारे ऑर्गेनिक में जितने भी इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे अभी, जैसे इंडक्टिव आज पढ़ रहे हैं, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर हाइपर पढ़ेंगे, ध्यान देना हर एक इफेक्ट को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे, प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव को भी आगे मैं क्लासिफाई करने वाला हूं, प्लस आई माइनस आई। रेजोनेंस पढ़ेंगे प्लस आर माइनस आर, हाइपर पढ़ेंगे प्लस एच माइनस एच। जब भी हम किसी को बोलते हैं प्लस इफेक्ट, उसका मतलब मैं अभी बता देता हूं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। प्लस इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना, पुशिंग इफेक्ट, पुशिंग इफेक्ट। माइनस इफेक्ट अगर मैं कभी कुछ बोलूंगा, इसका मतलब दैट विल बी पुलिंग इफेक्ट, पुलिंग इफेक्ट। जैसे ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल कर रहा है, पुल कर रहा है मतलब माइनस, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है मतलब इंडक्टिव, तो इसका हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। अगर इस पूरे ग्रुप को बोलूं मैं, पूरा ये जो एल्काइल ग्रुप हमें नजर आ रहा है, इस पूरे एल्काइल ग्रुप से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जाते हुए नजर आ रहे हैं, पुश होते हुए नजर आ रहे हैं, दैट इज अ पुशिंग इफेक्ट, तो इट इज नोन एज प्लस आई। तो अभी इन जनरल दिमाग में हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग प्लस या माइनस बोलते हैं, इसका क्या मतलब है कि कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है तो माइनस, और अगर पुश कर रहा है तो दैट विल बी प्लस इफेक्ट। ठीक है, तो आप लिखना स्टार्ट करिए इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉइंट्स लिखिए, पहले पहले इसको कहीं पर साइड में इनको लिखो, इसको धीरे धीरे मैं और एलोबरेट करता जाऊंगा, तो साइड में सबसे पहले इसको लिख लो, फिर इंडक्टिव इफेक्ट के पॉइंट्स लिखे यहां पर। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। यहां देखो बेटा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रिएजेंट के अटैक के वक्त लगा था,
यहां पर कोई रिएजेंट अटैक नहीं कर रहा, हमेशा ही 1 क्लोरोप्रोपेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस्ड ही नजर आएंगे। वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बजाय बीच में होने के क्लोरीन की तरफ हमें शिफ्टेड ही नजर आएगी। ये किसी रिएजेंट के लिए नहीं हुआ है, ये तो खानदानी ऐसा है, 1 क्लोरोप्रोपेन हमेशा के लिए ऐसा ही रहना है, जैसा है वैसा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह डिस्प्लेस्ड नहीं, तो इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड, इट इन्वॉल्व्स displacement of sigma electrons strength of inductive reciprocal to distance। हमने देखा क्लोरीन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इतना आप कॉपी करिए, आगे और समझाता जाऊंगा मैं इसको। रिएजेंट के पुश या पुल की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन्स के पुश या पुल की बात हो रही है बेटा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ पुल कर रहा है तो माइनस, ये लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं विद इन द मॉलिक्यूल, तो दैट इज प्लस। तो ये विद इन द मॉलिक्यूल किसी रिएजेंट के लिए नहीं हुआ है। जब नोट कर ले तो मुझे बताइएगा। डेल्टा 1 ग्रेटर क्यों हुआ बेटा? आप खुद सोचिए, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो सबसे ज्यादा विड्रॉल कहां पर हुआ? इस कार्बन की वजह से, क्योंकि Cl डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस कार्बन से तो Cl दूर हो गया, तो या इस कार्बन के कंपैरिजन में Cl थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उतने डिस्प्लेस नहीं हुआ क्लोरीन की तरफ। ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन पे डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया है बेटा। इस कार्बन पे जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो दोनों कार्बन की ईएन में हल्का सा डिफरेंस आ गया है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव कार्बन है वो हल्का सा लालची है दूसरे कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए बीच वाला सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो भी हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है। बट डेफिनेटली यहां का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट उससे कम, यहां और भी कम हो रहा है क्योंकि ईएन डिफरेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, चलो अब सुनो, ये प्लस आई माइनस आई क्या है इसको समझना है, तो इसको समझने के लिए ध्यान देना। समझिए ये प्लस आई माइनस आई हम लोग कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझिए। जैसे मुझे ये जानना है, अब ध्यान देना, मुझे ये जानना है कि क्लोरीन जो है इसका प्लस आई है कि माइनस आई है। मतलब जब ये लगता है कहीं पर कार्बन चेन पर, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है कि पुश करता है, ये कैसे देखते हैं, किसके रेफरेंस में होता है, समझिएगा। जब भी मुझे किसी भी ग्रुप का इंडक्टिव देखना होता है तो हम करते क्या है, तो मैं अभी Cl हटा के H लगा रहा हूं। अगर H लगाता हूं तो क्या होगा, ध्यान देना, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और H, मतलब मैंने प्रोपेन बना दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा बेटा, जिस भी ग्रुप का हमें इंडक्टिव पता करना है उसको हम क्या करेंगे, H की जगह रिप्लेस करेंगे। तो मैं H की जगह मान लीजिए किसी एक ग्रुप को रिप्लेस कर रहा हूं, लेट दैट इज Z ग्रुप। Cl भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो क्या बना, CH3 CH2 CH2Z, ये बना, राइट। अच्छा, सपोज इस Z की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। अब आप सोचिएगा, H की जगह जब मैंने Z को लगाया और अगर Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो डेफिनेटली यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सपोज इस पॉइंट पर है, इस वाले पॉइंट पर है, तो अब Z लगने के बाद में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उस पॉइंट पर तो नहीं होंगे ना, उससे डिस्प्लेस होंगे कि नहीं होंगे, ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? Z लगने के बाद में जब H यहां लगा हुआ था उस वक्त जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जहां थे वहां पर तो नहीं होंगे, उससे तो डिस्प्लेस हो चुके होंगे ना, मानते हो? अच्छा,
वो अगर डिस्प्लेस होंगे तो किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे? वो जेड की तरफ डिस्प्लेस होंगे कि कार्बन की तरफ डिस्प्लेस होंगे? आप ये बताइए, किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे वो? जेड की तरफ, क्योंकि जेड ज्यादा लालची है। जेड अगर ज्यादा लालची है तो जेड की तरफ डिस्प्लेस होंगे, और जेड की तरफ अगर डिस्प्लेस हुए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां डिस्प्लेस हुई तो यहां पर पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी कैसी आएगी? यहां पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। बस यही तो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट यहां भी होगा हल्का सा, यहां भी होगा हल्का सा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार H की जगह जब मैंने ग्रुप लगाया तो मैंने देखा कि जो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे सीसी बॉन्ड के या सीएच बॉन्ड के, ये जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मुझे इस मॉलिक्यूल में नजर आ रहे हैं प्रोपेन में, ये सारे के सारे डिस्प्लेस हो गए। और डिस्प्लेस किस तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं? जेड की तरफ हमें डिस्प्लेस होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब H की जगह जब Z लगाया तो हमने पाया कि Z ने उस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ डिस्प्लेस कर ली है, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Z की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, हो चुकी है। मतलब दिस इज माइनस इफेक्ट। तो माइनस मतलब क्या? पुलिंग इफेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो Z का हम क्या कहेंगे? Z विल बी माइनस आई। दिस इज माइनस आई। मान लो कभी ऐसा होता, एक केस और देखो, H की जगह आप कोई Y ग्रुप लगाते, सपोज CH3 CH2 CH2 Y, और सपोज Y की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती कार्बन से। अब बताओ यहां क्या होता? अगर Y कम लालची होता है, कार्बन ज्यादा लालची होता, तो भैया बताइए Y पे हल्का सा क्या पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव आता? कार्बन पे क्या आता? बताना जरा चैट विंडो पे, किस पे क्या आता? बिल्कुल, Y पर हल्का सा पॉजिटिव आता और यहां पर आता हल्का सा नेगेटिव। मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हमें कैसा नजर आता? ये डिस्प्लेसमेंट हमें टुवर्ड्स कार्बन नजर आता, कार्बन की तरफ हमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस नजर आते, राइट? तो ये हमें ऐसा कुछ नजर आता, वही डेल्टा 1 नेगेटिव, डेल्टा 2 नेगेटिव, डेल्टा 3 नेगेटिव, हमें ऐसा कुछ नजर आता। अगर H के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि भैया सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हुई है। मतलब Y के रेस्पेक्ट में बात करो तो Y से पुश हो रही है कि Y की तरफ पुल हो रही है? बताइए जरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स Y की तरफ पुल हो रहे हैं कि Y से पुश हो रहे हैं? पुश। तो Y से पुश हो रहे हैं, अगर Y से पुश हो रहे हैं तो पुशिंग इफेक्ट इज नोन एज व्हाट? प्लस। तो दिस इज प्लस आई। और यहां देखिए Z क्या कर रहा है? Z की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पुल हो रहे हैं, तो ग्रुप की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल हो तो माइनस इफेक्ट, दिस इज माइनस इफेक्ट। और जब भी ग्रुप से पुश हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज प्लस। अब सुनो, पूरे जीओसी में सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए कि यार कौन से ग्रुप का प्लस आई होता है, कौन से ग्रुप का माइनस आई होता है, ये कैसे पता लगाते हैं? अगली बात में वो करूंगा, उसमें मैं एक कोड आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अभी पहले इतना कॉपी करिए। बेटा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का टेंशन नहीं लो, अभी इंडक्टिव चल रहा है, बस इंडक्टिव में 7 इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, दैट्स इट। ठीक है? हाँ, एक अच्छा लिखा एक बच्चे ने कि सर इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट H के रेफरेंस में होता है। बिल्कुल सही, ये H के रेफरेंस में होता है। भैया किसी भी ग्रुप का प्लस आई होगा कि माइनस आई होगा, हम लोग H की जगह लगाते हैं और चेक करते हैं कि H की जगह लगने पर वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो वो डिस्प्लेस कैसे हुए, ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हुए, ग्रुप ने पुल किया या पुश किया। अगर पुल कर देता है तो भैया माइनस, पुश कर देता है तो प्लस। तो H के रेफरेंस में ये बात होती है इंडक्टिव में। ठीक है? अभी बताऊंगा बेटा कि अगर दो सब्स्टिट्यूशन होंगे तो क्या होगा। अभी इतना कॉपी करिए, कॉपी यहां से करना है बेटा। ये ऊपर वाला कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? ये कॉपी हो गया क्या ऊपर वाला? चलो तो अभी नीचे वाला कॉपी करिए। चलो अब देखो, हमें कैसे पता लगेगा कि प्लस आई है कि माइनस आई है? तो प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं मैं यहां लिख देता हूं। प्लस आई सीरीज,
सही में आते हैं बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप, दूसरा आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, T is 1H3, ड्यूटेरियम इज 1H2। ठीक है, जैसे समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। हमें कैसे पता लगता है कि प्लस आई है कि माइनस आई है? जैसे CH3 CH2OH, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये इथाइल अल्कोहल हमें दिया है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां डिस्प्लेस होगा बताइए? टुवर्ड्स ऑक्सीजन या टुवर्ड्स कार्बन? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर मैं OH की जगह H लगा देता, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहां पर है, अब H की जगह जब OH लगाया तो डेफिनेटली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां नहीं होके थोड़ा डिस्प्लेस होगा, इस तरफ डिस्प्लेस हो गए। OH ने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल किए, मतलब माइनस आई। तो फिर मैं इस ग्रुप की बात करूंगा, ये ग्रुप क्या कर रहा है? इस ग्रुप से पुश हो रहे हैं, तो दिस इज प्लस आई। देखिए ये कैटेगरी ये आपको नजर आ रही है, तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन पार्ट, CH3 CH2 इज हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन, सैचुरेटेड मतलब कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरली क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरली प्लस आई होता है, जनरली बोल रहा हूं मैं, हमेशा नहीं। जैसे ये वाला केस आप देखिएगा, ये वाला केस यहां पर अगर बोलो इसका प्लस आई है, तो फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नजर आ रहा है? वो तो माइनस आई नजर आ रहा है इस पूरे का। तो ये यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है वो माइनस आई शो कर रहा है, जबकि यहां पर अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो कर रहा है। लेकिन हमारी जीओसी में जो मेनली हम लोग जिसको काम में लेते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि कार्बन से ज्यादा लालची व्यक्ति ही कनेक्टेड होता है, तो जो अल्काइल चेन है उस अल्काइल चेन का जनरली प्लस आई होता है। ये अलग बात है कि भैया उसके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कनेक्ट हो जाए तो प्लस आई, और अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कनेक्ट हुआ तो माइनस आई। बट इन जनरल अपन बात कर रहे हैं ताकि अपन लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो कुल मिला के हमें बस इतना पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो जनरेट होगा वो किस वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। चाहो तो आप इसको पॉइंट के फॉर्म में यहां लिख लो अपने नोट्स में, एक पॉइंट आप ऐड करिए कि इसका रीजन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हुआ क्यों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डिस्प्लेस हुए क्यों? दिस इज ड्यू टू ईएल डिफरेंस। तो ये यहां एक पॉइंट आप ऐड करेंगे, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। डेफिनेटली भैया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, तो उसका माइनस तो दूसरे का प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको नोट करिए। फिर प्लस आई माइनस आई इन जनरल हम कैसे पता करते हैं उसमें बात करेंगे। चलो अब देखो, ध्यान देना। तो आपको मेनली जो जीओसी में काम आएगा वो काम क्या आएगा? ये वाली लाइन कि भैया अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है या ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम से एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो भैया प्लस आई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस आई, या ट्राइटियम ड्यूटेरियम नजर आए तो प्लस आई, अदरवाइज इन जनरल माइनस आई। तो जैसे आप लोग क्लासिफाई करिएगा, CH3 CH2 CH3 O नेगेटिव, NH2 NH नेगेटिव, Cl, इनके इन जनरल क्या होंगे? जैसे NH2, अब NH2 को अगर मान लो मैं कार्बन चेन पे जोड़ देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं, आप खुद बताइए ये प्लस आई देगा कि माइनस आई देगा? क्या होगा इन जनरल बताओ, कॉमन सेंस लगा के। कार्बन नाइट्रोजन कौन ज्यादा लालची? भैया नाइट्रोजन ज्यादा लालची, और नाइट्रोजन अगर ज्यादा लालची तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की तरफ डिस्प्लेस होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ हो रहे हैं भैया? NH2 की तरफ पुल हो रहे हैं, इसका मतलब इसका क्या? माइनस आई, तो इसका क्या? इसका प्लस आई। सिंपल। मान लीजिए CH3 CH2 CH2 O नेगेटिव है सपोज, ये ध्यान देना O नेगेटिव। क्या आप मुझे बता सकते हो O नेगेटिव और कार्बन में ज्यादा लालची कौन है? O नेगेटिव कार्बन में ज्यादा लालची कौन है?
कार्बन, ये कई बच्चों को पता ही नहीं है, कई बच्चों को नहीं पता है, ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे पूछा O नेगेटिव, N नेगेटिव, ON, O पॉजिटिव और N पॉजिटिव, ये 6 एटम है, और इनमें आपको पूछा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है न्यूट्रल के कंपैरिजन में, हमेशा बिल्कुल ध्यान रखें। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड ज्यादा लालची होता है किससे? न्यूट्रल से, और न्यूट्रल ज्यादा लालची होता है नेगेटिव से। ये तो कॉमन सेंस है यार। इसका मतलब इन जनरल बोलूं तो O प्लस और N प्लस जो होंगे वो ज्यादा लालची होंगे O और N से, और O और N ज्यादा लालची होंगे O नेगेटिव N नेगेटिव से। अच्छा, अब O प्लस N प्लस में ज्यादा लालची कौन सा होगा? तब आपका नॉर्मल पीरियोडिक लॉ आएगा। नॉर्मल पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब O प्लस ज्यादा लालची N प्लस से, अच्छा N प्लस ज्यादा लालची है O से, फिर N, फिर अगेन O, फिर N। मतलब नॉर्मल जो पीरियोडिक लॉ है वो तो तब लगेगा जब हम सेम चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। सेम चीजों का मतलब क्या? सेम चीजों का मतलब क्या है कि भैया दो पॉजिटिव में कंपेयर कर रहे हैं तो फिर नॉर्मल पीरियड ओपीवी प्लस है एनपीवी प्लस है तो फिर O प्लस ज्यादा लालची एन प्लस से, दोनों न्यूट्रल है तो फिर O ज्यादा लालची एन से, दोनों नेगेटिव तो फिर O ज्यादा लालची एन से। बट हमेशा ध्यान रखें, हमेशा दिमाग में रखें, पॉजिटिवली चार्ज एटम न्यूट्रल के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, न्यूट्रल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव के कंपेरिजन में। अब ध्यान देना, यहां पर है O नेगेटिव, यहां पर है कार्बन, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल में न्यूट्रल ज्यादा लालची होगा, और अगर न्यूट्रल ज्यादा लालची होगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज्यादा लालची की तरफ डिस्प्लेस होंगे। अगर यहां ज्यादा डिस्प्लेस हो रहे हैं इसकी तरफ ज्यादा, इसकी तरफ अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं मतलब भैया ये क्या कर रहा है, ये प्लस आई तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया माइनस आई। इसका मतलब अगर किसी एटम पे नेगेटिव है, कोई नेगेटिवली चार्ज एटम है या ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव है तो दे शो प्लस आई। ठीक है, जब भी वो कनेक्ट होंगे तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश होगी, दे विल शो प्लस आई इफेक्ट। तो ये आपको मदद करेगा चीजों को पकड़ने में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अपन इनको बार बार कहीं लगा के देखेंगे। इन जनरल आप इससे करते जाइए कि अगर नेगेटिव चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम नजर आए तो प्लस आई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नजर आए प्लस आई, ट्राइटियम ड्यूटेरियम नजर आए प्लस आई, अदरवाइज माइनस आई इनिशियल लेवल पे। तो करते जाइए क्लासीफाई 1 2 3 4 5 6, और चैट विंडो पे मुझे आंसर देते आना। मैं अभी कुछ और दे रहा हूं आपको, इन सबके आंसर चैट विंडो पे आप देंगे। प्लस आई माइनस आई कौन कौन से हैं? OH, जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल को और समझ लो बेटा, ध्यान देना। जैसे CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये जो बॉन्ड है जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ डिस्प्लेस होंगे, राइट वाले कार्बन की तरफ कि लेफ्ट वाले कार्बन की तरफ? बताइए जरा सोचकर कि जिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को मैंने मार्क किया है, इंडिकेट किया है, वो किस तरफ डिस्प्लेस होंगे, राइट की लेफ्ट? और मुझे रीजनिंग भी चाहिए, डिस्प्लेस किस तरफ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। अरे एक बच्चा लग रहा है सर दोनों तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। दोनों कार्बन हैं लेकिन दोनों कार्बन में भी डिफरेंस है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पता है कि नहीं पता है आपको? और आपको यह भी पता होगा कि अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो भैया s कैरेक्टर 50% है, यहां पर s कैरेक्टर 25% है। परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मतलब sp कार्बन sp3 कार्बन से ज्यादा लालची होता है। तो ये कार्बन ज्यादा लालची मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, और इसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट आएगा माइनस आई, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, चलो तो तुम एक काम करो, सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब तुम्हें और केयरफुली एग्जांपल्स करवाने की जरूरत है क्योंकि तुम्हें ये स्ट्राइक ही नहीं किया, तो थोड़ा सा
इसके पहले फिर एक बात और करते हैं अपन, तुम ये मत करो पहले क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं हो रहा है। तुम लोग एक काम करो, सुनो, इस क्वेश्चन के पहले कुछ और एक बेसिक एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। मैं कुछ सिग्मा बॉन्ड्स इंडिकेट करूंगा, उसमें आप लोग मुझे डिस्प्लेस करके बताना, ठीक है, वो कहां डिस्प्लेस होगा, दिमाग लगाना जरा। अपन वहां से शुरुआत करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंसेप्ट बनने लगेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, यहां से शुरुआत करते हैं। इसमें मुझे जितने भी ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्लेस करने वाला एरो लगा के बताओ कि वो एरो कैसा लगेगा। एग्जांपल नंबर 2, इसमें बताओ जरा जितने भी सीसी बॉन्ड्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, और एज वेल एज सीओ बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट का एरो कैसा होगा। थर्ड, इस बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। मैं येलो मार्क कर देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका डिस्प्लेसमेंट मैं पूछ रहा हूं। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट का एरो क्या है। एग्जाम्पल 4, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट का एरो क्या होगा। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का एरो क्या होगा। मुझे लगता है इससे आइडिया लगने लगेगा। करिए, दिमाग लगाइए बेटा, कोशिश करिएगा सही हो। कुछ नहीं, ज्यादा लालची एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इतनी सी बात है। अब तुम्हें लालच बस चेक करना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करनी है। लगाओ दिमाग बेटा। देखो अब सुनो सुनो सुनो, चैट विंडो पे तो यहां आंसर लिख नहीं पाओगे, तुम नोट्स में अपना आंसर लिखो, फिर मैं जब लिख कर लो तो लिखना सर डन सर, फिर मैं आंसर बताऊंगा, चेक करिएगा। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता है कौन सा है, ये वाला और ये वाला। ये तो तुम कर दोगे मुझे पता है, 3 4 5 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। कर लिया इतनी जल्दी। चलो चलो चलो, आई थिंक कर लिया होगा सभी ने, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो मैं कैसे सोचूंगा भैया, फ्लोरीन और कार्बन में फ्लोरीन ज्यादा लालची है, ज्यादा लालची है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बीच में नहीं होंगे, फ्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस होंगे, तो मैं एरो जो लगाऊंगा ऐसा लगाऊंगा, ऐसा वाला, ऐसा वाला। अच्छा, इस वजह से यहां हल्की डेफिशिएंसी, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये लालची ज्यादा, तो यहां पर भी एरो ऐसा, यहां पर भी एरो ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें एरो लगने। फर्स्ट वाला कितने लोगों का सही रहा बताओ जल्दी से, कितने लोगों ने सही एरो लगाया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सही बताया, वेरी गुड, लगभग सभी ने सही बताया, ठीक। अगला देखो, ऑक्सीजन कार्बन में भैया, ऑक्सीजन न्यूट्रल कार्बन भी न्यूट्रल, तो ऑक्सीजन न्यूट्रल ज्यादा लालची होगा न्यूट्रल कार्बन के कंपैरिजन में, तो एरो इस तरफ आपको लगाना है, ज्यादा लालची की तरफ। तो ऐसा, ऐसा और ऐसा। भैया सेकंड वाला कितने लोगों का सही है बताओ जल्दी से, वेरी गुड। अब बात समझ में आ रही है ना सभी को, गुड गुड गुड। भैया आप ध्यान देना, यहां पर गड़बड़ हो सकती है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मैंने इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा था यार, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3, क्योंकि 4 सिग्मा है, पता है ना यार, ये तो पता नहीं sp3 कैसे, ये तो पता है कि ये भी बताऊं, पता है, चलो इतना तो पता है। और ये वाला कार्बन है sp2, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। अच्छा, sp3 में s कैरेक्टर कितना, sp3 में s कैरेक्टर है 25%, sp2 में s कैरेक्टर कितना 33.33%, और परसेंटेज एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें पता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कार्बन sp2 है
उसके कंपैरिजन में कार्बन sp3 अगर है तो कम लालची होगा, मतलब sp2 कार्बन ज्यादा लालची होगा, तो ये जनाब ज्यादा लालची हैं, ये जनाब ज्यादा लालची हैं, तो ऐसा। कितने लोगों ने सही सोचा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, अब यहां देखो, यहां पर ये कार्बन sp3 और ये वाला कार्बन sp, यहां पर एस करेक्टर कितना, यहां पर एस करेक्टर 50% और यहां पर एस करेक्टर 25%, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी? sp कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होगी, तो sp कार्बन ज्यादा लालची होगा, तो ऐसा होगा। कितने लोगों ने सही सोचा? एग्जांपल 4 अपुन का सही हुआ। अच्छा, गुड, वेरी गुड। अब जरा यहां पर ये कार्बन sp और ये कार्बन sp2, ज्यादा लालची कौन? sp वाला, sp वाला ज्यादा लालची, तो ऐसा होगा। फिफ्थ वाला कितने लोगों का सही? गुड, चलो चलो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बात समझ में आ गई। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब सुनो, जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट वाले में पूछा कि बताओ यार एफ का प्लस आई है कि माइनस आई है, ये कैसे पता करेंगे? तो एफ की जगह एच लगाया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहां है, फिर एच की जगह वापस एफ लगाया, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो गए। कैसे डिस्प्लेस हुए? ग्रुप की तरफ पुल हो रहे हैं, तो भैया इसका माइनस आई। अच्छा, इसका माइनस आई, तो ये पूरा का पूरा जो ये ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, इसका प्लस आई। तभी तो मैं कह रहा था कि बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर मैं इस सेगमेंट को देखूं तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन सेगमेंट है, सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरली क्या होता है? प्लस आई। मतलब जो भी ग्रुप लगते हैं जनरली उससे ज्यादा लालची वाले ही ग्रुप लगते हैं, तो ये बेचारा तो हमेशा पैसे देने मतलब देता हुआ ही आपको नजर आएगा इन जनरल। हमेशा नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना यहां पर क्या कनेक्टेड है। बट इन जनरल अपने यहाँ जो जितने एग्जाम्पल अपन जीएस में पढ़ेंगे उनमें इन जनरल ध्यान रखना कि इसका प्लस आई ही अपन इन जनरल देखेंगे। ठीक है, ऐसे यहां देखो, ये पूरा का पूरा जो एल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई और OH जनाब माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH पुल कर रहा है, ये बेचारे पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहां देखो CH3 और ये जो विनाइल ग्रुप है, इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं ना, ये वाला। तो मुझे तुम बता सकते हो CH3 का प्लस आई लोगे कि माइनस आई? यहां पर दिख रहा है, और विनाइल का क्या दिख रहा है? तुम लोग जवाब दो, तुम लोग बताओ जरा, CH3 का क्या और विनाइल का क्या? प्लस आई CH3 का, विनाइल का भी जानना है मुझे, वो CH1 CH2 जिसको विनाइल ग्रुप कह रहे हैं उसका क्या? दोनों, दोनों का, पहले CH3 का फिर विनाइल का क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सर इसका प्लस आई और सर इसका जो है ना, इसका माइनस आई दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि इस ग्रुप की तरफ पुल हो रही है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो माइनस आई, CH3 से पुश हो रही है तो प्लस आई। अच्छा, मैंने इसीलिए बोला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनका प्लस आई, अगर अनसैचुरेटेड तो भैया माइनस आई। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर कोई ऐसा केस दिखता है तो माइनस आई इन जनरल। जैसे मुझे फोर्थ वाले में बताओ, फोर्थ वाले में CH3 का क्या दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या दिख रहा है? किसका प्लस किसका माइनस दिख रहा है इंडक्टिव में? बिल्कुल सही, सर CH3 का प्लस आई दिख रहा है और ये जो जनाब है इनका माइनस आई दिख रहा है। बस 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 बस, यही अपने काम आएगा, यही अपने काम आएगा। तो अपन इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना कॉपी करिए। अब मैंने जो ऊपर ग्रुप दिए हैं उनमें आपको पता करना है किसका प्लस आई किसका माइनस आई, और पता करने के लिए डायलॉग याद रखना कमल सर का, अगर कभी किसी एटम पर नेगेटिव हो या ग्रुप ऑफ एटम्स पर नेट नेगेटिव हो या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो या ट्राइटियम ड्यूटेरियम हो तो प्लस आई, बाकी कोई भी आई सुसरी माइनस आई। ठीक है, इतना पहले कॉपी करो, जब कॉपी हो जाए बताना, फिर मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा। टी इज ट्राइटियम, डी इज ड्यूटेरियम। नोटेड, ओके। चलो बच्चों अब इसको करो, तो प्लस आई ये, दिस इज ट्राइटियम दिस इज ड्यूटेरियम, टी इज ट्राइटियम डी इज ड्यूटेरियम। ठीक है, हो गया बेटा। अब सॉल्व करना, यू टू असाइन प्लस आई माइनस आई। तो क्वेश्चन क्या है? असाइन प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई ये, अदरवाइज माइनस आई। ठीक है, करो जरा।
चलिए अपने आंसर्स चेक करिएगा। CH3 प्लस आई किनका होता है अगर कोई नेगेटिवली चार्ज्ड है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाँ जी, हाइड्रोकार्बन है कार्बन हाइड्रोजन है, सैचुरेटेड है, हाँ जी सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, मतलब प्लस आई। तो दिस इज प्लस आई इन जनरल। इथाइल ग्रुप प्लस आई। थर्ड देखिए ओ नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज ना, तो प्लस आई। अगर किसी पर नेट नेगेटिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस आई या ट्राइटियम ड्यूटेरियम प्लस आई, अभी आएंगे ट्राइटियम ड्यूटेरियम भी। NH2 क्या ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? नहीं जी, हाइड्रोकार्बन ही नहीं है। क्या ये नेगेटिवली चार्ज है? नहीं जी, नेगेटिवली चार्ज भी नहीं है। क्या ये ट्राइटियम ड्यूटेरियम है? नहीं जी, ये ट्राइटियम ड्यूटेरियम भी नहीं है। ये तो NH2 है, तो हमें नहीं समझ में आई, माइनस आई, तो दिस इज माइनस आई। जैसे NH नेगेटिव समझना, NH नेगेटिव, NH नेगेटिव में नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज है, तो भैया जब भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेट नेगेटिव दिखता है तो प्लस आई, तो नेट नेगेटिव प्लस आई। Cl माइनस आई, OH माइनस आई, क्योंकि प्लस आई फिक्स है, बाकी कोई भी आई माइनस आई। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, भैया ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो प्लस आई। ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन सैचुरेटेड नहीं है, प्लस आई फिक्स है, नेगेटिवली चार्ज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्राइटियम ड्यूटेरियम उनमें से कुछ भी नहीं नजर आ रहा, माइनस आई। 10th वाला ना नेगेटिवली चार्ज, ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ना ट्राइटियम ड्यूटेरियम, माइनस आई। समझ में आई कि नहीं आई? सारे सही? अच्छा, तुम्हारे सारे सही हो गए, अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फिर। ओके, ये थोड़ा विशेष, कई लोगों ने 9th और 10th में गड़बड़ किया होगा। बेटा 9th और 10th में आप ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोकार्बन लेकिन सैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड्स, आईयूपीएसी में क्लासिफिकेशन याद करिए, अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स वाला होता है तो सैचुरेटेड, अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वो अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूजुअली माइनस आई। चलिए और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 11th, अब बताना जरा अगर आपका सही हुआ था। CH2OH का क्या? प्लस आई की माइनस आई। CH2O नेगेटिव का क्या? प्लस आई की माइनस आई। CH2Cl का क्या? प्लस आई की माइनस आई। फिनाइल ग्रुप का क्या? प्लस आई की माइनस आई। CHO का क्या? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव का क्या? C डबल बॉन्ड OH का क्या? प्लस आई की माइनस आई। ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, प्लस आई की माइनस आई। प्लस आई की माइनस आई, बताना जरा। प्लस आई माइनस आई पता करने के लिए डायलॉग याद रखना कमल सर का। प्लस आई फिक्स है, नेगेटिवली चार्ज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, बाकी कोई भी आई समझ में आई नहीं आई, माइनस आई। ठीक है, उससे ही आसानी से हो जाएगा। अगर टी है तो क्या? CT3 है तो क्या? CD3, CH2, CD3, बताइए जरा इन ग्रुप्स के क्या लोग हैं? 11 से 23 तक सॉल्व करिए। नहीं, दिस इज नॉट कॉफी विद केके सर, अभी इतनी जल्दी नहीं यार, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन में कॉफी विद केके सर, ऐसे थोड़ा, ये तो होने ही चाहिए। बेटा सारे सॉल्व कर लो, उसके बाद अब आप आराम से लिख लो, ढंग से सॉल्व कर लो समझदारी से, और जब हो जाए तब लिखना डन सर। 20 वाले ट्राइटियम है डैश टी, 21 CT3। एल्काइल ग्रुप प्लस आई बेटा,
जब हो जाए तो मुझे बताना, तब मैं सॉल्व करूंगा। देखते हैं किसके सारे सही होते हैं। बिल्कुल मिहिका, फिनाइल माइनस आई, सही समझे हो। सानिध्य मैं फिर, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो। अभी कुछ बच्चों को ये कि सर ये प्लस आई माइनस आई किस कैसे लिख रहे हो बेटा, यार ये लिख कैसे रहे हैं, जब ये कनेक्ट होंगे तब इनके इफेक्ट्स लगेंगे। डैश इसीलिए यहां पर फ्री छोड़ा हुआ है। इन जनरल बात कर रहा हूं कि इन जनरल जब ये कनेक्ट होते हैं ऑर्गेनिक में तो इनके क्या इंपैक्ट आते हैं, दैट इज मतलब वो हम लोग बेसिकली असाइन कर रहे हैं प्लस आई माइनस आई की फॉर्म में। बट एग्जैक्टली तो जब ये लगेंगे तब इंपैक्ट आएगा। जैसे या तो मैं हर एक को ऐसे लगा लगा के दूं कि जैसे 11th वाला है मैं लगा के देता हूं, अब बताओ बता बेटा कि इस ग्रुप का क्या लग रहा है, तो साफ दिख रहा है कि भैया अगर इसके कंपैरिजन में हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा हमें क्या नजर आ रहा है, विड्रॉ करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब मैं लगा लगा के दे नहीं रहा हूं, इन जनरल कहीं पर लगेंगे तो पता होना चाहिए प्लस है कि माइनस है, दैट्स इट। ठीक है ना। डन। चलो ध्यान देना, ये वाला ग्रुप कहीं पर लगा मान लो, और हमें पता करना है कि ये प्लस आई है कि माइनस आई है। क्या ये निगेटिवली चार्ज्ड है? नहीं। क्या ये हाइड्रोकार्बन है सेचुरेटेड? नहीं जी, ये तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, ऑक्सीजन दिख रहा है हमें तो CH2OH में ऑक्सीजन दिख गया मतलब ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, तो नहीं ये उस कैटेगरी में नहीं आता। क्या ये ट्राइटियम ड्यूटेरियम में? नहीं जी, उनमें से कुछ भी नहीं है, तो माइनस आई, तो भैया माइनस आई, तो दिस इज माइनस आई। CH2O नेगेटिव, और ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जब भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेट नेगेटिव नजर आता है प्लस आई। CH2Cl प्लस आई कैटेगरी में नहीं है तो माइनस आई। ये अगेन ना नेगेटिवली चार्ज, ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ना ट्राइटियम, ना ड्यूटेरियम, भैया फिर माइनस आई। CHO माइनस आई, CO2 नेगेटिव प्लस आई, नेगेटिवली चार्ज दिख गया ना, एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेट नेगेटिव नजर आया, भैया ये तो फिर प्लस आई। COH माइनस आई। टर्सरी ब्यूटाइल ये कौन सा केस है, ये ना नेगेटिवली चार्ज है बट ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाँ जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो प्लस आई। दिस वन ना नेगेटिवली चार्ज, ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ना ट्राइटियम ना ड्यूटेरियम, माइनस आई। ट्राइटियम और ट्राइटियम प्लस आई, Ct3 प्लस आई, CD3 प्लस आई, CS2CD3 सब प्लस आई। बताइए किसका सही रहा। 100% सही, वेरी गुड। अब समझ में आ गया इसको, दो गलत भैया, जो गलत हुए वो समझ में आ गए। कोई रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं, तुम्हें जो मैं सिखा रहा हूं अभी इतनी सी बात है, आपने भले आगे पढ़ लिया, अभी इंडक्टिव चल रहा है, जितना मैं सिखा रहा हूं उतना ही ठीक है, रेजोनेंस है बट यहां पर इंडक्टिव की बात चल रही है। अभी नेट नेगेटिव दिख रहा है तो प्लस आई, ठीक है गुड। इसका मतलब इंडक्टिव में सबसे पहली चीज हमें क्या सीखनी होती है, प्रेडिक्शन ऑफ प्लस आई माइनस आई, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आ गया है। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट ध्यान देना, क्योंकि तुम्हें अब नॉर्मल चीज आ गई तो थोड़ी सी एबनॉर्मल की तरफ जा रहा हूं मैं। 24th जैसे SiCH3 CH3 CH3, कोई बता सकता है इसका क्या आएगा, प्लस आई की माइनस आई? लगाओ दिमाग, SiCH3 CH3 CH3, इज इट प्लस आई और माइनस आई? बिल्कुल, एक कुछ लोगों ने सही पकड़ा है कि सर यहां पर जो सिलिकॉन है, अगर मैं 24th को 18th को कंपेयर करूं तो अंतर केवल क्या है, यहां पर कार्बन है और यहां पर सिलिकॉन है। और सर कार्बन सिलिकॉन जो होते हैं वो सेम ग्रुप में आते हैं। और सर कार्बन सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कंपेयर करें तो डाउन दी ग्रुप जो होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, डिक्रीजेस, मतलब कार्बन ज्यादा लालची है। तो सर जब इस ग्रुप का प्लस आई है तो इसका तो पक्का प्लस आई ही होगा।
अब कोई अगर ऐसे पूछ ले तो आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। लेकिन अच्छी बात क्या है, अब जैसे SiCH3 थ्राइस वाला जो है, ये केस ऑर्गेनिक में कहीं काम ही नहीं आता है। इन जनरल जो काम आते हैं ऊपर वाले केसेस, इस तरह के केसेस। तो नॉर्मली आपको अपना वो फंडा हेल्प कर देगा, कौन सा, कि भैया प्लस आई फिक्स है, बाकी कोई भी आई समझ में आई नहीं आई माइनस आई। प्लस आई कौन कौन फिक्स है, नेट नेगेटिवली चार्ज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ट्राइटियम ड्यूटेरियम, तो प्लस आई फिक्स है, बाकी कोई भी आई नहीं आई, समझ में आई नहीं आई, माइनस आई। लेकिन ये मत समझना कि उससे आपके 100% केसेस हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे पिन पॉइंट पूछ ले तो आपको फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, कई लोगों ने सोच लिया, आई एम सो हैप्पी, कई लोगों ने सोच लिया कि सर मैंने सोच लिया था। चलो ठीक है, तो ये पहली चीज खत्म हुई, प्रेडिक्शन ऑफ प्लस आई माइनस आई। इसके बाद में आता है बेटा प्लस आई माइनस आई की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। उसके पहले अपन एक सीरीज पढ़ते हैं। तो अगला आप टाइटल लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव, प्लस आई भी नहीं, इन जनरल पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव, स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना, जैसे की बार मैंने तुमसे पूछा एफ, Cl, Br और I, सबसे पहले तो बताओ इन चारों का प्लस आई लगेगा कि माइनस आई लगेगा, कि किसी का प्लस किसी का माइनस लगेगा? पहले ये बताओ तुम, इन चारों का क्या लगेगा? सभी का माइनस आई, क्योंकि सारे के सारे भैया लालची ही हैं, सभी का माइनस आई। आपको प्लस आई माइनस आई के लिए वो डायलॉग याद रखना है, कौन सा, नेगेटिवली चार्ज, भैया कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्या ट्राइटियम ड्यूटेरियम में, नहीं, तो सबका माइनस आई। मतलब इनमें से किसी को भी आप कार्बन चेन से लगाओगे, सारे के सारे कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सबका माइनस आई। ठीक है, तो सबका माइनस आई। अब मेरा क्वेश्चन पता है क्या, जब सबका माइनस आई है तो मुझे बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई किसका है, वीकेस्ट माइनस आई किसका है? सबसे ज्यादा माइनस आई किसका? जैसे अब यार इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं देना चाह रहा, या तो मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसे एलोबरेट करके दूं कि बेटा जब यहां पर एफ लगेगा, जब एफ की जगह मान लो यहां Cl लगेगा, मान लो यहां पर Br लगेगा, मान लो यहां पर I लगेगा, तो डेफिनेटली इन सब में क्या होना है, सिग्नल इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ एफ की तरफ, यहाँ Cl की तरफ, यहाँ Br की तरफ, यहाँ I की तरफ जानी है, तो सारे के सारे माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई। लेकिन अब मुझे कंपेयर करना है सबसे ज्यादा माइनस आई किसका, तो साफ बात, ये सबसे ज्यादा लालची, तो माइनस से सबसे ज्यादा इसका और सबसे कम इसका। तो या तो मैं ऐसे दूं, बट ऐसे में यार एक इसको प्रेजेंटेशन कितना बड़ा हो गया, तो समझ जाओ ना कि ये कार्बन चेन पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं यार। तो सबका माइनस आई, और सबसे ज्यादा माइनस आई किसका, सबसे ज्यादा माइनस आई एफ का, फिर Cl का, फिर Br का, फिर I का। तो ये है ऑर्डर ऑफ माइनस आई, दिस इज ऑर्डर ऑफ माइनस आई। इसका मतलब माइनस आई की स्ट्रेंथ के लिए व्हाट वी नीड, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई, मैं यहां लिखूंगा स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी माइनस आई की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। एक चीज, अगर इसकी जगह मैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई बोलूं तो क्या लिखूंगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, ईपी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी या रेसिप्रोकल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जैसे भी आप लिखना चाहें। तो आपको ध्यान देना है कि मैं ऑर्डर किसका पूछ रहा हूं, कभी माइनस आई का पूछ लूंगा, कभी प्लस आई का पूछ लूंगा। माइनस आई के लिए आपको विड्रॉल चाहिए, प्लस आई के लिए आपको डोनेशन चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। तो बताइएगा, मैं यहां लिख रहा हूं किसका ऑर्डर चाहिए। ब्रैकेट में जिस जो मैंने लिखा उनका ऑर्डर मुझे बताएंगे इन ग्रुप्स के अंदर।
किसका इफेक्ट ज्यादा आएगा? बताते जाओ। अरे ये आयोडीन नहीं है यार, ये आयोडीन नहीं है, इंडक्टिव का आई है। ठीक है, चलो करते जाओ। सेकंड में क्या बोलते हो, आंसर दो जरा। सेकंड में माइनस आई ज्यादा किसका होगा? तुम तो फर्स्ट सेकंड की फॉर्म में लिख दो। देखो जरा, यहाँ OH या OH2 पॉजिटिव है, माइनस आई ज्यादा किसका होगा? जो ज्यादा लालची होगा। ज्यादा लालची कौन होगा? O प्लस की न्यूट्रल हो तो डेफिनेटली O प्लस न्यूट्रल कंपेरिजन में ज्यादा लालची है, तो इसका माइनस आई ज्यादा। एन एन पॉजिटिव न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, ज्यादा लालची होगा, ज्यादा लालची होगा तो माइनस आई ज्यादा होगा। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो कौन ज्यादा लालची है? ऑक्सीजन ज्यादा लालची है, तो उसका माइनस आई ज्यादा होगा। तो माइनस आई मतलब ज्यादा लालच, ज्यादा लालच होगा तो माइनस आई ज्यादा होगा। कम लालच होगा तो भैया प्लस आई ज्यादा होगा। मतलब प्लस आई के लिए पॉजिटिविटी देखना है और माइनस के लिए आपको विड्रॉल देखना है, सीधी सी बात है। तो NH3 पॉजिटिव, वो H3O पॉजिटिव में दोनों पॉजिटिव है, कौन ज्यादा लालची है? O पॉजिटिव ज्यादा लालची है, तो जो ज्यादा लालची है उसका माइनस आई ज्यादा, जो ज्यादा लालची है उसका माइनस आई ज्यादा। भैया N पॉजिटिव क्या देखें तो फिर यहाँ F है, यहाँ H है, तो F H के कंपेरिजन में ज्यादा लालची होता है, तो NF3 पॉजिटिव का माइनस आई ज्यादा। तो माइनस आई के लिए व्हाट यू नीड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, किसका सही रहा? गुड। चलो, तो मैंने एक थॉट दे दिया। मतलब अब मैं मिक्स पूछूंगा, कभी प्लस आई कभी माइनस आई। ध्यान रखना, माइनस आई कंपेयर कर रहे हो तो ज्यादा लालच चाहिए, प्लस आई कंपेयर कर रहे हो तो डोनेशन अच्छा चाहिए, अच्छा देने वाला। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। सेवेंथ, ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ब्रैकेट में लिखता जा रहा हूं, किसका ऑर्डर चाहिए मुझे? ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। बताओ जरा, फिफ्थ वाला रिपीट कर दूं? ये देखो ना बेटा, यहां पर N पर पॉजिटिव, N पर पॉजिटिव, फिर F और H, तो डेफिनेटली F जो होगा वो H, कंपैरिजन तो इन दोनों में हो रहा है ना, कंपैरिजन इन दोनों में हो रहा है। तो N पॉजिटिव, F और H में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो NF3 पॉजिटिव जो ओवरऑल होगा उसका माइनस ही ज्यादा आएगा। तो पता है कैसा होगा? ये ऐसा कुछ होगा, CH3 CH2 NF3, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो होगा वो ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो ये ऐसे होल बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा फिफ्थ वाला देखो। फिफ्थ वाला कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा N पे पॉजिटिव है, O पे पॉजिटिव है, दोनों पे पॉजिटिव है, लेकिन तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर होगा। N और O में O ज्यादा लालची होता है, ज्यादा लालची होता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ज्यादा माइनस है। चलिए इनको ट्राई करिए। फोर्थ समझ नहीं आया। फोर्थ में किसका डाउट है? फोर्थ
ऋतुराज, ऋतुराज बताइए NH2 और OH में कौन न्यूट्रल है? ऋतुराज आप बताइए NH2 OH में कौन न्यूट्रल है बेटा? NH2 न्यूट्रल नहीं है? दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों पे चार्ज कहां दिख रहा है हमें? तो दोनों न्यूट्रल हैं। अच्छा दोनों न्यूट्रल हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है तो पीरियोडिसिटी पढ़िए ऋतुराज। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो माइनस ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो क्या समझ में नहीं आया बेटा? माइनस आई के लिए क्या चाहिए? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो उसका माइनस आई ज्यादा होगा। ठीक है, ये पहले 6 क्वेश्चन हैं। किसको क्या नहीं समझ में आया? मैं चैट विंडो पे देख रहा हूं, मुझसे पूछते जाओ। फिफ्थ में कंपैरिजन F और H में किया है ना? हाँ हर्ष, क्योंकि जो हमें दोनों Na3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिख रहा है उसमें कंपेयर कर रहे हैं। N पे पॉजिटिव दोनों में, F और H में F ज्यादा लालची है तो NF3 का माइनस आई ज्यादा हो गया। सुशांत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सुशांत ने कहा है कि सर अगर H की जगह यहां पर भी F होता और यहां पर भी NF3 पॉजिटिव है, अब बताओ सर दोनों का क्या होता? तो बेटा दोनों तो सेम ही नहीं, इनमें अंतर क्या है? जब दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे तब तो हम डिफरेंस चेक करेंगे ना सुशांत। तो क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों में F हो तो कौन आएगा? तो ये तो मजाक हो जाएगा कि NF3 पॉजिटिव NF3 पॉजिटिव में कंपेयर करो, हद है यार। चलो और क्या, किसको नहीं आया बताना जरा। सेकंड में इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों नहीं देखा? सेकंड वाला किसका डाउट है? वैष्णवी का। वैष्णवी बेटा यहां सेकंड वाले में O पे पॉजिटिव है, यहां पर OH है, दोनों का माइनस आई है, बट एक पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन है, कौन ज्यादा लालची होगा बताइए जरा। O पॉजिटिव और न्यूट्रल O में कौन ज्यादा लालची होगा? पॉजिटिवली चार्ज, और जो ज्यादा लालची होगा उसका माइनस ही ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, हर्ष क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि NF3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव कंपेयर करो, ऐसे एब्रप्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बट अगर कोई पूछ ले कि NF3 और H3O पॉजिटिव में, तो फर्स्ट एटम आप चेक करेंगे। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट 1 to 6 में? तब मैं आगे बढ़ूंगा। अरे हाँ हाँ, आर्यन ने एक अच्छा डाउट पूछा है कि सर फिफ्थ में ब्रैकेट अधूरा है। ले बेटा पूरा कर दिया, अब ठीक है। और कोई डाउट? तो क्या डाउट है कि सर ब्रैकेट अधूरा है? मतलब कमाल के डाउट है। फर्स्ट में ब्रैकेट ही नहीं है ससुर, ये ब्रैकेट ये रहा, देख ये रहा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पास नहीं करना है। चलो 7 to 10 लगाओ दिमाग, खुद से सोचो यार, ऐसे कैसे डाउट पूछते हो? अच्छे से सॉल्व करो बेटा, अच्छे से सॉल्व करो। यार प्रियांश अपन फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या? भाई साहब ये सब हाइपोथेटिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स नहीं है, ऑर्गेनिक है। हाँ जी, एट्थ में सेकेंड कार्बन की वैलेंसी पर ये Cl है, यहां पर CH2 CH2 Cl। ठीक है, और यहां पर CH Cl थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो
थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब इंडक्टिव का एक आइडिया मैंने दे दिया, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। इन में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें मतलब अंदर से एक फील आना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे हो सकता है। एक क्लू देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है। एडिटिव होता है का क्या मतलब है, थोड़ा सा एक क्लू दे रहा हूं, तब आप इनको सॉल्व करना। जैसे समझिए, एक है CH3, एक है CH2CH3, एक CH3CH3, एक ये सबका प्लस आई है, क्योंकि सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सबका प्लस आई है। इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई। लेकिन तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है, किसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है किसका हाईएस्ट होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, मतलब अंदर से फील आएगा अपने आप ही। बिल्कुल, लगभग लगभग 95% बच्चे सही कह रहे हैं कि सर फोर्थ वाले का हाईएस्ट होना चाहिए, क्योंकि गट फीलिंग कह रही है कि भैया सब दे रहे हैं, लेकिन जहां ज्यादा ग्रुप्स देने वाले हैं डेफिनेटली वो ज्यादा होगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट, भले वो माइनस आई हो भले प्लस आई हो। विड्रॉ करने वाले लोगों का नंबर ज्यादा होगा तो स्ट्रांग होगा, डोनेट करने वाले का नंबर ज्यादा होगा तो स्ट्रांग होगा, मतलब इट इज एडिटिव इफेक्ट। तो डेफिनेटली जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसका प्लस आई आइसोप्रोपाइल से ज्यादा, इसका प्लस आई इथाइल से ज्यादा, इथाइल का प्लस आई मिथाइल से ज्यादा, तो इट इज एन एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, अच्छा बढ़िया गट फीलिंग। एक और आंसर देना, सुनो। जैसे 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 आ, कहीं पर OH कनेक्टेड है, ध्यान देना, कहीं पर CH2OH कनेक्टेड है और कहीं पर CH2CH2OH कनेक्टेड है। सबका माइनस आई, भले ये कनेक्टेड हो, चाहे एज ए होल ये कनेक्टेड हो, चाहे एज ए होल ये कनेक्टेड हो। मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है किसका माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, जब OH सीधा कनेक्टेड हो कि कुछ और? बताओ जरा, इन तीनों में माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होना चाहिए? तुम इसको ऐसे समझो कि यहां पर आपकी कोई चेन है जहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक OH सीधा कनेक्टेड है, एक OH थोड़ा दूर है, एक OH थोड़ा सा और दूर है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? सब में माइनस आई लग रहा है, लेकिन कहां पर OH का माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा इन तीनों में? फर्स्ट वाले में, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ग्रुप अगर दूर होता जाएगा तो ग्रुप की वजह से इंपैक्ट कम होता चला जाएगा। मतलब डेफिनेटली OH जब डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट लगेगा, OH अगर दूर हो गया तो उसका माइनस आई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से यहां पर जो पॉजिटिव आएगा काफी कम आएगा, और जब यहां पॉजिटिव कम आएगा तो यहां से वो कम विड्रॉ करेगा। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस इंपैक्ट डिक्रीजेस, भले ही वो प्लस आई हो भले ही वो माइनस आई हो। तो मैंने क्लू तुम्हें दे दिया है, अब बाकी क्वेश्चंस तुम्हें करना है। लगाओ दिमाग, देखिए कौन सही कर पाता है। तो ये मैंने आपको दिए हैं, करिए ट्राई। ठीक है, अब सारे सॉल्व होने चाहिए, लगाइए दिमाग। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सेवेंथ वाले में, अच्छा तुम लोग चैट विंडो पे सब लोग आंसर देंगे, लेकिन 1 2 3 मतलब एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना और 1 2 3 की फॉर्म में देना है, उसको टाइप मत करने बैठना। तो 1 2 3 की फॉर्म में आंसर दीजिए। मुझे सेवेंथ वाले का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए सब लोग, जितने भी यहां पर हैं। डिक्रीजिंग चाहिए मुझे आंसर, है ना? 3 2 1 2 1 3। परफेक्ट, लगभग लगभग सभी का सही है। देखो हमें प्लस ही कंपेयर करना है, तो प्लस मतलब देना, कौन देगा? जो कम लालची होगा। तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा सबसे बेटर डोनर होगा। सबसे बेटर डोनर कौन सा होगा? जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सी। तो थर्ड का प्लस आई सबसे अच्छा, उसके बाद 1 फिर 2। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर हम लोग देखें, कार्बन की सबसे कम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उससे ज्यादा। जितना कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उतना बेटर डोनर होगा।
क्योंकि हमें प्लस आई कंपेयर करना है तो हमें कम लालची चाहिए, माइनस आई कंपेयर करना है तो हमें ज्यादा लालची चाहिए और जल्दी चाहिए। अगर देखें तो ओवरऑल CH2 CH2Cl लग तो सेम सेम सा ही रहा है, बस अंतर क्या है, अंतर है कि यहां पर यहां से Cl दूर है और यहां पर Cl डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी कार्बन पर। तो डेफिनेटली माइनस आई कब स्ट्रॉन्ग आएगा, जब वो नजदीक होगा, डिस्टेंस कम होगी, तो इसका माइनस आई का इंपैक्ट ज्यादा अच्छा होगा। यहां अगर हम लोग देखें भैया, यहां 3 Cl, यहां 1 Cl, यहां 2 Cl, इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, भले ही प्लस आई हो भले ही माइनस आई हो, तो माइनस आई स्ट्रॉन्ग किसका होगा, जहां 3 Cl है। तो भैया माइनस आई स्ट्रॉन्गेस्ट होगा किसका, 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का। CF3 CCl3 क्या अंतर है, एक F है और एक Cl है, बाकी सब तो सेम ही है। तो फिर भैया F का माइनस आई स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ज्यादा लालची है। किसका सही रहा, सारे सही, एक गलत बाकी सही। ओके चलो, आई थिंक थॉट पकड़ना आ गया। अभी क्वेश्चंस और करेंगे। कितने हुए हमारे, 12 13। कंपेयर करते जाना स्ट्रेंथ। कंपेयर करते जाओ, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, कंपेयर करिए। लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड बेटा। करिए कंपेयर। 9th वाला फिर से रिपीट करूं बेटा, 9th वाले में यहाँ CCl3 है, 3 Cl, 1 Cl, 2 Cl, जितना ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना इंडक्टिव इफेक्ट ऐड होता चला जाता है ना, तो 3 Cl की वजह से ज्यादा विड्रॉल होगा, तो CCl3 का ज्यादा आएगा। ठीक है, हाँ जी। इन दोनों में माइनस आई होगा इसका ज्यादा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा लालची होता है तो उसका माइनस आई ज्यादा। ये है फिनाइल ग्रुप, IUPAC में मैंने पढ़ा था, और ये आपका विनाइल ग्रुप। ठीक है, दोनों में sp2 हैं, लेकिन यहां पर 6 sp2 है, 6 sp2 कार्बन, और यहां पर 2 ही sp2 कार्बन है। तो 6 sp2 की वजह से माइनस आई ज्यादा एक्सर्ट होगा 2 sp2 के कंपैरिजन में। NO2CN, डेफिनेटली NO2 का माइनस आई CN से ज्यादा। कितने लोगों का सही रहा, चलो कोई डाउट 13 14 15 में। बेटा यहां देखो, N पॉजिटिव है, यहां C है, डेफिनेटली N पॉजिटिव C के कंपैरिजन में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के कंपैरिजन में N पॉजिटिव विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अलोंग विद 2 ऑक्सीजन है जबकि यहां नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली इसका ओवरऑल माइनस आई साइनाइड से तो ज्यादा ही हमें दिखेगा। ठीक है, चलो अब सुनो,
अब एक प्लस आई माइनस आई की सीरीज आपको कॉपी करनी है, वो डायरेक्टली आप कॉपी कर लीजिए रिलेटिव स्ट्रेंथ की। कंपेयर जनरली हम कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया, बट उसके बाद भी आपको माइनस आई प्लस आई की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तो वो सीरीज में बता देता हूं आपको। तो ये सीरीज आप कंपेयर कर लें बेटा, ये वाली प्लस आई एंड माइनस आई, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज CO2 नेगेटिव, फिर ये Cr3 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल ट्राइटियम एंड ड्यूटेरियम। इनको कॉपी करिए, इनके बारे में अपन बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इन सीरीज को, प्लस आई माइनस आई की सीरीज को आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। ये N पॉजिटिव R3, ये N पॉजिटिव H3, तो कॉपी करिए। चलो मैं ये ग्रुप पे भी डाल दूंगा, एक काम करता हूं, मैं इस पीडीएफ को ग्रुप पे डाल दूंगा। एक और बात, इसके क्वेश्चंस भी आप अपने नोट्स में लिख लेना, उन क्वेश्चंस को अपन अगले लेक्चर में डायरेक्टली पीडीएफ से कर लेंगे, तो आप उन नोट्स को अपने नोटबुक में, ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो इनके क्वेश्चंस को भी आप अपने नोटबुक में कॉपी करके रख लें, अगले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे आज मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में आपको ये दोनों सीरीज भी लिखनी है, चलेगा। चलो अब राइट, अब स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, हाँ जी, यस यू कैन बेटा। टू, थ्री, थ्री में ये है, बाय डियर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। चलिए अच्छा, एक और चीज, किसी के भी कुछ भी डाउट्स अगर रह जाते हैं तो मुझे वो आज इवनिंग में चाहे तो कॉल कर ले, करीब 5 बजे के आसपास, ठीक है ना। 5 से 5:30 के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स बता दूं, बट उसके पहले आप अपने डाउट्स को मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए। और क्वेश्चन बैंक के डाउट्स में जल्दी ही आपको डाउट सेशन में ले लूंगा, डाउट सेशन आपका इस वीक जो लगेगा उसमें मैं आपके क्वेश्चन बैंक के डाउट्स ले लूंगा, तो आप चिंता नहीं करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।